मेरे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह जी चौहान। कुछ सवाल हैं क्योंकि कल उनके एक नोटशीट पे एक बड़ा फैसला हुआ है। भाई साहब, अलीराजपुर अब आलीराजपुर होगा, कितने प्रयास करने पड़े? देखिए, मेरे लगातार प्रयास जब अलीराजपुर झाबुआ से अलग हटके अलीराजपुर जब नया जिला बना और उस समय जब मैंने गजट नोटिफिकेशन देखा था, उस समय आलीराजपुर की जगह अलीराजपुर हो गया था। और उस समय से लगातार मन में ये भाव थे कि अलीराजपुर का जो नाम है वो गलत हो गया है, त्रुटिवंश अलीराजपुर लिखा गया है। और जब अलीराजपुर शहर के भी जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, चाहे वकील है, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी पहले जो पुराने लोग रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी है, पेंशनर्स है, ऐसे पूरे अलीराजपुर के जो वृद्ध जो लोग हैं, उनके साथ जब भी मेरा मिलना होता था, बातचीत होती थी, तो मुझे एक ही बात कहते थे कि बोले भैया ये नाम थोड़ा सा त्रुटिवंश अलीराजपुर लिखा गया है, जबकि अलीराजपुर का नाम पहले से ही अलीराजपुर है। इसको आप संशोधित करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बोलचाल की भाषा में अली, तो बोले लोग कहते कि यार अली का मतलब क्या है, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता था। लेकिन आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अलीराजपुर को आज आलीराजपुर कर दिया। और मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पे बहुत सारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो अलीराजपुर से अलीराजपुर हुआ, जो बार बार मांग करते थे, वो बड़े प्रसन्न हैं। और मैं यही आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने, मुझे लगता है कि मेरे जब से मैं यहाँ विधायक बना हूँ, आपने भी देखा होगा कि मैंने जितने वादे करे इस अलीराजपुर के लिए, सारे के सारे वादे मैंने पूरे करे। अभी जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ रहा था, मैं 18 का चुनाव हारा था, उस समय हमारे कुछ लोगों ने कह दिया कि अलीराजपुर नर्मदा जी का पानी लेंगे, हमारा सोंडवा क्षेत्र का कुछ हिस्सा छोड़ दिया, और उसके कारण मुझे चुनाव का हार का सामना करना पड़ा था। और मैं उस समय भी मैंने संकल्प लिया था कि ना, जब मैं फिर से चुनाव जीतूंगा, और आज जनता ने मुझे फिर से आशीर्वाद 2023 में दिया। और आपने देखा होगा कि एक साल के अंदर मैंने 1800 करोड़ रुपए की योजना सैंक्शन करा के पूरे अलीराजपुर के 170 गांव में नर्मदा जी की सिंचाई का काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस दिन ये काम धरातल पे उतर जाएगा और जब किसानों को पानी मिलने लगेगा, तो आप और हम समझते हैं, क्योंकि अलीराजपुर जिले के सारे किसान खेती पर आधारित है। और आपने जहाँ पहले हमने नर्मदा जी का जहाँ पानी लाए, 3-3 4-4 फसल ले रहे लोग फुर्सत में नहीं, तो मुझे लगता है कि अलीराजपुर जिले में बहुत ही आने वाले समय में खेती किसानों के लिए बहुत अच्छा खुशहाली आने वाली है। तो ये जो मिस्टेक थी, ये दरअसल कौन सी थी, किस तरीके की मिस्टेक थी? अक्षर का कोई दिक्कत थी या कोई और अन्य वजह थी? देखिए, जो मिस्टेक ये थी कि आपने देखा कि जब गजट नोटिफिकेशन होता तो केंद्र सरकार के पास जाता है, और केंद्र सरकार में हिंदी का लिखा हुआ को मानते नहीं है, तो यहाँ से हिंदी में भेजा था। पर जब इंग्लिश में लिखने में आ गया अलीराजपुर, जबकि अलीराजपुर लिखना था तो उसमें डबल ए आना था, लेकिन डबल ए ना लिखते हुए उन्होंने सीधा अलीराजपुर लिख दिया। जब उसको हम हिंदी में लिखने जाएंगे तो फिर अलीराजपुर ही आएगा। और इसीलिए कहीं न कहीं हमारी सरकार से त्रुटि हुई है। और समय रहते सरकार ने इस बात को, मैंने सीएम को भी कहा, सीएम को मैंने पत्र व्यवहार किया, मैंने राजस्व मंत्री जी को पत्र व्यवहार किया, और उन्होंने मेरी भावना को माना। और अलीराजपुर की भावना, मेरी भावना मतलब अलीराजपुर जिले की भावना थी, और हम लोगों की भावना को उन्होंने माना, और आज अलीराजपुर से आलीराजपुर हो गया। मैं तो अलीराजपुर जिले के सभी मेरे जो भाई बहन हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अब अलीराजपुर से आलीराजपुर हो गया। अब स्थायी जाति प्रमाण पत्र में भी हमको सुधारा करना पड़ेगा। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, राजस्व रिकॉर्ड में जितने भी डॉक्यूमेंट्स पहले बने, उनमें हमको सुधार तत्काल कराना ही चाहिए। ये सबसे बड़ी चुनौती, आधार अपडेशन से लेके सब कुछ। कोई विशेष शिविर लगवाएंगे आप इसका? देखिए, मैं इस विषय में मैं रात को ही मनन कर रहा था, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि बोले भैया पहले जो प्रमाण पत्र सारे डॉक्यूमेंट्स बने उसमें अलीराजपुर लिखा गया,
तो उसके लिए ये तो चैलेंजिंग काम है, क्योंकि ये फिर वही अलीराजपुर आदिवासी जिला है, अनपढ़ जिला है, और जब काम कराने में जाएंगे तो फिर वही हमारे कंप्यूटर पे लोड नहीं लेगा, वो रिटर्न फेंक देगा। तो इसलिए हम लोगों के लिए वास्तव में चुनौती तो है, लेकिन हमारी सरकार और हमारा जो प्रशासन है इतना एक्टिव है। आपने देखा होगा कि एक ज़माने में जब स्थायी जाति प्रमाण पत्र बन रहे थे और उस समय 14 प्रकार की जानकारी मांग रहे थे, कांग्रेस ने उसको मुद्दा बनाया था कि बोले कि भाजपा की सरकार में बोले कागज़ बहुत मांगते हैं। लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि अगर एक बार डाटा हमारी एंट्री ठीक हो जाएगी, हमारी जानकारी ठीक हो जाएगी, तो उसके बाद कभी ज़िंदगी में परेशानी आएगी। अभी आप देखते होंगे कि स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने में या आधार कार्ड बनाने में, या हम लोग कभी भी काम के लिए जब जानकारी मांगते हैं कि बोले भैया ये कागज़ लेकर आ जाना, तो झट से जेब में से या थैली में से कागज़ निकालता और सारे के सारे कागज़ तत्काल हम लोगों को उपलब्ध कराता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ज़रूर चुनौती है, लेकिन हमारी सरकार और हम सब लोग चुनौती से लड़के यहाँ तक आए हैं। और मुझे लगता है कि आज अलीराजपुर ज़िले की जनता बहुत जागरूक भी हो गई है। आज नए जनरेशन के बच्चे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, समझदार है। तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक हो भी जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर शिविर लगाने की आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रशासन से बात करके क्या क्या उनमें कमियां हैं उसको भी हम लोग सुधारने का और मदद करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे नागर सिंह जी चौहान, कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। अलीराजपुर शब्द, ए शब्द के कारण पूरा करीब 18 साल का वक्त लग गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। अब अलीराजपुर होगा। इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए CB लाइव।